प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के भाग 3 में सार पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आत्मसात करेंगे। फादर बुल्के की कर्मभूमि भारत, अर्थात प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन भारत आ गए। उनकी मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने पर जब वे धर्मगुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उनकी शर्त मान भी ली गई और वे भारत आ गए। सबसे पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। इसके कई अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यही नहीं, इन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद भी किया। बीमार हुए, पहले पटना फिर दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता वे मन से सन्यासी नहीं थे, जिससे रिश्ता बनाते फिर तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर वे लेखक से मिलने जरूर आते। हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की उनकी बहुत बड़ी पीड़ा थी। अर्थात वो हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने के लिए बहुत चिंतित थे। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते, अकाट्य तर्क देते, इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। हर किसी के घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहे गए शब्द हर मौत दिखाती है, जीवन को नहीं रहा, शांति देते थे। फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। फादर बीमार थे, दिल्ली में थे। लेखक को पता नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान हो मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। कब्र के चारों ओर जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गिरवी वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों।
डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानते थे कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। फादर की मीठी स्मृतियां। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हमारे बीच से चले गए। ये सबसे अधिक छायादार, फूल फल गंध से भरे और सबसे अलग सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाते खड़े थे। इनकी स्मृति उनके सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है।